दीदी, बहुत समय से या बहुत सालों से हम ये देखते आए, हर एक व्यक्ति का यही प्रश्न है कि व्यर्थ संकल्प चाहते नहीं है लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते हैं। इसका कारण भी हर एक को पता है कि मन बहुत कमज़ोर है। मन कमज़ोर होने का कारण क्या है? सबसे पहली बात तो हम लोग देखते हैं कि संकल्पों की वैल्यू क्या है, आज मनुष्य को ये पता नहीं। अच्छा। और सभी चीज़ों की वैल्यू देखते हैं, मापते हैं, और आज के महंगाई के ज़माने में इकोनॉमी भी करते हैं, परंतु संकल्पों की इकोनॉमी करने को कोई तैयार नहीं होता है। समझो जहाँ 5 संकल्प उठाने होंगे वहाँ 10 उठाएंगे। व्यर्थ संकल्पों की गाड़ी चलती रहेगी, उसको फुल स्टॉप नहीं लगा सकेंगे। ओके। इसके वास्तव में देखा जाए तो 2 कारण होते हैं। जैसा आपने बताया कि मन कमज़ोर है। मन कमज़ोर होने का एक पहला कारण तो ये है, मनुष्य जो भूतकाल है उसके बारे में बहुत सोचता है। ओके। और आने वाला जो भविष्य काल है उसके बारे में बड़ा चिंतित रहता है। सही है। उसको वर्तमान में जीना नहीं आता है, इसीलिए व्यर्थ संकल्प ढेर के ढेर चलते हैं उसको, और उसमें मन की शक्ति जो है वो खलास होती जाती है। तो हम देखते हैं कि भूतकाल की जो अच्छी बातें हैं, जो पास्ट हो गया, उसकी अच्छी बातों को वो याद नहीं करता है, परंतु जो बुरी बातें होगी वो उसको बरसों तक याद रहती। सही है। और घड़ी घड़ी उन बुरी बातों को याद करके अपने जख्म को ताज़ा करता रहता है, और जिसके कारण उसको दुख की प्राप्ति होती है। परंतु वो ये नहीं जानता है कि जो पास्ट हो गया, बीती सो बीती, ये दुनिया नहीं जीती। ओके। उसको वो भुला नहीं सकता है। आज एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को सदा सारे जीवन में वो उसको मदद करता है, सहयोग देता है, उसको वो याद नहीं रहता है। कदाचित उसने कभी उसको एक बारी सहयोग नहीं दिया होगा, वो उसके मानस पटल के ऊपर छप जाता है। और ये नेचुरली होता है, देखते हैं। और फिर क्या करता है, सिर्फ उसके बारे में वो सोचता नहीं है, परंतु वर्णन भी करता है इधर उधर। फिर उसके साथ कर्म भी ऐसा करता है जिसकी रिजल्ट ये होती है कि उनके संबंध विच्छेद हो जाते, और संबंध विच्छेद होने के कारण, नेचुरल है, दूर होने के कारण और भी उसको दुख होता है उन बातों का। तो हमेशा कहा जाता है कि संबंध कितना भी खराब हो उसको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि पानी कितना भी गंदा हो वो पीने के काम में नहीं आएगा, परंतु आग बुझाने में तो कभी काम में आएगा। तो वैसा भी संबंध ये चीज़ है, आज आपको वो काम में नहीं आएगी, परंतु कभी आई वेला में, कभी आवश्यकता पड़ी तो उस समय पर वो व्यक्ति आपको मदद कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें भूतकाल को, जो खराब बातें हैं उनको भूलना चाहिए। ओके। आज मनुष्य जो भूलना चाहिए उसको याद करता है, और जो याद करना है उसको भूल जाता है। व्यर्थ सोचने से, संकल्प चलने से स्मरण शक्ति खलास होती जाती है। बराबर है। तो अच्छी बातों का ना वो वर्णन करता है, ना वो चिंतन करता है, ना वैसे कर्म करता है। दीदी, कई लोग हमें कहते हैं कि हम चाहते नहीं हैं फिर भी आते हैं। हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में हम बहुत अच्छा सोचें, व्यर्थ नहीं सोचें, फिर भी इतने सारे बैक के एक्सपीरियंस है, जैसे अभी आपने बोला भूतकाल के, उसके कारण नेचुरली वो थॉट्स उसको देखे कि क्रिएट होते हैं। यही है, यही तो मन की कमजोरी है कि पीछे का देख करके, उस व्यक्ति को देख के पीछे की फिल्म उसके सामने आ जाती। परंतु अगर वो अपने ऊपर ध्यान देता है, अपने ऊपर अटेंशन देता है कि मुझे जो भी बात हो गई उसको फुल स्टॉप लगाना है, उसका मुझे बुरे का चिंतन नहीं करना है, क्योंकि व्यर्थ सोचने से हमारी शक्ति खलास होती है, हमारा समय बर्बाद होता है, जो श्वास है वो वेस्ट जाते हैं। तो मनुष्य जीवन की ये जो प्राप्तियां हैं ये खलास होती जाती है
जिसके कारण मन आत्मा और भी कमज़ोर होती जाती है। तो मुझे अगर कमज़ोर नहीं होना है, शक्तिशाली बनना है, तो उसके लिए जिस प्रकार कहते हैं मन घोड़ा है, भागता है, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, मन को मारना चाहिए। पर वास्तव में देखा जावे तो मन को मारने की ज़रूरत नहीं, उसको सुधारने की ज़रूरत। जैसा घोड़े को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसको किले से बांध के रखने की आवश्यकता नहीं है, उसका लगाम सिर्फ हमारे हाथ में होना चाहिए। तो उसी प्रकार मन को कंट्रोल करने के लिए मन का लगाम हमारे पास होना चाहिए। जो लगाम हमें परमात्मा आके सिखाता है वो है श्रीमत। तो श्रीमत क्या है? श्रीमत है स्वचिंतन, श्रीमत है स्वदर्शन, श्रीमत है प्रभु चिंतन। श्रीमत जो है वो लगाम उसकी है शुभ चिंतन। तो जितना जितना हम शुभ चिंतन करते हैं, जितना स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं, प्रभु चिंतन करते हैं, तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त होता जाता है।